क्या आपने डोरेमोन एंड शिनचैन में इन मिस्टेक्स को नोटिस किया है? जैसे क्यों अक्सर सुनियो का फ्रंट फेस एनिमेटर्स नहीं बनाते हैं। इस एपिसोड में स्पंजबॉब की टाई रेड से ब्लैक क्यों हो गई थी? कैसे एक ही एपिसोड में नोबिता के शूज की ये दो अलग अलग कलर्स एनिमेटर्स का मिस्टेक नहीं बल्कि मजबूरी थी। वैसे यार इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसी भी चीज बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम्हारे पेरेंट्स डोरेमोन देखने से तो बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। एंड चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्पंजबॉब। तो यार चलो इस वीडियो का स्टार्ट ही हम अपने ढोकले से करते हैं। भाई इसमें निकलोडियन वालों ने भर भर के गलतियां की हैं। जैसे कि इस एपिसोड से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दरअसल इसमें स्पंजबॉब ने ब्लैक कलर की टाई पहनी होती है जो कि भाई उसके डिजाइन से पूरी अलग है क्योंकि वो हमेशा रेड कलर की टाई पहनता है। लेकिन यार इस सीन के जस्ट थोड़ी देर बाद ही टाई फिर से रेड हो जाती है, यानी कि वो एक पक्का एनिमेशन एरर था। इसके बाद इस एपिसोड में बेबी को सुलाने के लिए स्पंजबॉब अपने पैंट्स को उतार देता है और अंडरवेयर में घूमता है। जिसके बाद ठीक इसके बाद ही सीन में जैसे ही ये बेबी को टेबल पर रखता है तो बस स्प्लिट सेकंड के अंदर इसका पैंट वापस आ जाता है। उसके बाद यारो ये वाले एपिसोड को देखो, इसमें जो प्लैंकटन है वो सपने देखता है कि कैसे उसे सीक्रेट फार्मूला मिल जाएगा तो उसका भी रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। और जब वो इस चीज को फैंटेसाइज करता है तो यहाँ पर एक फिश ड्रिंक पी रही होती है और जब आप उसे जूम करोगे तो स्ट्रॉ उसके मुंह में है ही नहीं, यानी कि भाई वो हवा में ही सक कर रहा है। अब भाई ऐसे मिस्टेक्स ढूंढने के लिए तो अल्ट्राविजन चाहिए ही ना। फिर से इसके बाद एक एपिसोड में स्पंजबॉब और मिस्टर क्रैब मजाक मस्ती के लिए किसी के घर में घुस जाते हैं और वहां जाकर वो उनके अलमारी को ओपन करते हैं जिसमें कि नॉर्मल अंडरवेयर्स रखी होती हैं। लेकिन जब इसी अंडरवेयर को अलमारी से बाहर निकाला जाता है तो ये अपने आप ही ग्रैनी के शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये शायद मिस्टेक ना हो बल्कि उन्होंने ये जानबूझकर ही किया हो क्योंकि ग्रैनी के अंडरवेयर को वेस्टर्न कल्चर में एक जोक की तरह माना जाता है। Eugene, what are you doing with my bloomers? Why did you tell me this was my mother's house? Why didn't you ask? अब इसके बाद आप कुछ इन छोटे मोटे मिस्टेक्स को भी देख लो। जैसे कि इस एपिसोड में बताते हैं कि कैसे स्क्विडवर्ड ने कभी भी क्रैबी पैटी नहीं खाई है, पर फिर एपिसोड के एंड में जब इसी सीन को दिखाया जाता है तो कुछ देर के लिए इसका पूरा मुंह ही गायब हो जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ इस वाले एपिसोड में भी होता है जब इस माइनर का पूरा चेहरा ही गायब हो जाता है। और भाई सबसे फनी मिस्टेक तो मुझे यह लगती है कि एक टीवी के ब्रॉडकास्ट में इन्होंने विलन की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी। VILLAIN होता है ना कि VILLIN। वैसे मुझे भी गूगल ही सर्च करना पड़ा, पर भाई तुम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हो तो कम से कम स्पेलिंग तो सही लिखो। नंबर 2 ऑगी एंड द कॉकरोचेस। भाई इस कार्टून में भी भर भर के मिस्टेक्स की गई हैं। जैसे कि यह देखो, यहाँ जैक को पुलिस वाले ने पकड़कर बहुत मारा है और मार खाते समय उसका बैकग्राउंड को देख सकते हो जो कि किसी शटर जैसा दिख रहा है। और जब उसके ठीक 1 सेकंड बाद ही ऑगी उसे लेने आता है तो भाई इसका पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। और फिर आप इस अंडरवेयर को देखो, यह जादुई कलर चेंजिंग अंडरवेयर, क्योंकि आप देख सकते हो कि बर्ड जो है वो ब्लू कलर के अंडरवेयर पर बैठा था और जैसे ही ऑगी ने इसे खींचा तो फिर बर्ड येलो कलर वाली अंडरवेयर पर आ जाती है। और बस यही नहीं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ जो अलग से 3 अंडरवेयर हैं उनका कलर कौन सा है और जस्ट उसके अगले ही सीन में उनका कलर पूरी तरह चेंज हो जाता है। नंबर 3 शिनचैन। एक्सक्यूज मी, रास्ते से हट जाइए, अगर मेरी मम को गुस्सा आ गया तो वो ट्रेन में गोली बरसा देंगी। भाई अगर शिनचैन के एक एक एपिसोड को देखा जाए तो उसके हर एपिसोड में कोई न कोई मिस्टेक निकल ही जाता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी एरर होता रहता है भाई। और प्लस जो जापान वाले एनिमे इंडिया में डब होते हैं उनमें थोड़े बहुत ऑडियो मिस्टेक्स भी होते हैं। जैसे कि जरा आप इस सीन को देखो जिसमें जब शिनचैन नैनाको दीदी की तारीफ करता है और उसके बाद नैनाको दीदी का एक डायलॉग होता है जो कि वह बोलती तो है पर उनका मुंह नहीं हिलता। और अगर आप इसे एनिमेशन एरर समझ रहे हो तो भाई आप गलत हो। शायद ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज में यहाँ पर नैनाको दीदी के पास कोई डायलॉग ही नहीं होगा, पर जब इसे हिंदी डब किया गया तो कई चीजों को कवर अप करने के लिए शायद यहाँ पर डायलॉग को इंसर्ट किया गया होगा। अरे नैनाको दीदी, आप तो बहुत ही इनामदार हैं। शायद तुम ईमानदार कहना चाहते हो शिनचैन। वो भी कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शायद ये डायलॉग यहाँ पर इंसर्ट नहीं भी होता तो काम चल नहीं जाता भाई। वैसे यार ऐसा सिर्फ शिनचैन में ही नहीं बल्कि डोरेमोन में भी कई बार देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जब नोबिता की मॉम उसका एक बार टेस्ट स्कोर चेक कर रही होती हैं तो वो बोलती तो है पर उनका मुंह नहीं हिलता। ये जरूर इसका टेस्ट पेपर होगा जो इसने मुझसे छुपाया है। वैसे भाई अगर दूसरा दिमाग लगाया जाए तो मे भी ये शायद उनकी मन की आवाज होगी। ओह माय गॉड। नंबर 4 डोरेमोन। हाँ भाई बाकी कार्टून्स एंड एनिमे की तरह इसमें भी काफी सारे मिस्टेक्स हैं। जैसे सबसे सिंपल एंड मेन क्वेश्चन तो ये है कि अगर डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर है तो वो कहीं जाने के लिए अपना बम्बू कॉप्टर क्यों निकालता है? गुड क्वेश्चन।
You are a good question. ओके, तो आज सिर्फ मैं बुक्स एंड डेस्क की ही बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसके मिस्टेक्स तो डोरेमोन में आपको भर भर के मिल जाएंगे भाई। जैसे कि डोरेमोन के सीजन 5 के एपिसोड 7 की ही बात कर लो, जहाँ एपिसोड के शुरुआत में सबसे ऊपर वॉयलेट बुक्स होते हैं, वहीं एपिसोड के बीच में वो ब्राउन बुक्स में बदल जाते हैं। सिमिलरली इंडेक्स वाले सीन को देखो, दोनों ही सेम एपिसोड नंबर 7 के हैं, बट बुक से लेकर पेन होल्डर्स में रखे पेन सब चेंज्ड हैं भाई। अब यार वैसे देखो तो कोई भी कार्टून देखने से मना करे तो फिर आप अपने पेरेंट्स की बात मान लेना, बट डोरेमोन के केस में तुम उन्हें ये न्यूज दिखा सकते हो जिससे पक्का वो तुम्हें डोरेमोन देखने से नहीं रोकने वाले। तो एक न्यूज के अकॉर्डिंग जनवरी 2023 में ही 6 साल का एक बच्चा अर्थक्वेक में अपनी जान डोरेमोन शो को देखकर बचाया था। सच में? हाँ। हो गए तो एक एपिसोड में नोबिता को 100 मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, यह सुनकर यकीन नहीं होता और नोबिता को भी यकीन नहीं हुआ था, और इसलिए जब वो टीचर से यह पूछने गया था तो उसके शूज का कलर व्हाइट होता है, लेकिन फिर जब वो खुश होकर घर जा रहा होता है तो उस सीन में उसके शूज का कलर ब्राउन हो जाता है। अब देखो, अगर डोरेमोन इंडिया में बना होता तो फिर इसे मिस्टेक कह सकते थे, बट शायद ये बात आपने भी गौर किया होगा कि अधिकतर जापानीज एनिमे में स्कूल के अंदर एंट्री करते ही सारे बच्चे एक इंडोर शूज पहन लेते हैं एंड अपने ओरिजिनल शूज को लॉकर्स में डाल देते हैं ताकि बाहर की डर्ट स्कूल के अंदर ना जा पाए। फिर इसी एपिसोड में एक टेलीविजन शो का इंटरव्यू दिखाया जाता है और वहाँ पर सुनियो होता है और उसके आसपास दूसरा कोई भी बैकग्राउंड में नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही यह सीन दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो सुनियो के बाजू में एक शेफ आ जाता है अपनी मछली लेकर, और सबसे पहले सुनियो के पीछे जियान की जगह पर एक जियान जैसा ही दिखने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है। ओ भाई, वैसे यार सिर्फ कार्टून में ही नहीं बट रियल लाइफ वाले सस्ते डोरेमोन में भी आप जरा इस ब्लंडर मिस्टेक को देखो, मतलब बंदे ने बॉडी को सीधा और सिर को उल्टा पहन लिया है। 1 मिनट, या फिर शायद इसका उल्टा ही हुआ है गाइस। अच्छा, तुमने फिनियस के जैसा ही सुनियो का फ्रंट फेस देखा है? आई बेट शायद ही देखा होगा, क्योंकि जब एक बार एनिमेटर्स ने उसके फ्रंट फेस को भी बनाया था तो उसमें ये ब्लंडर कर दिया था, और वह सिर्फ इसी एक सीन में नहीं बल्कि डोरेमोन के एनिमेटर्स ने और भी कई सारे सीन्स का ऐसा ब्लंडर किया है कि भाई मत पूछो। जैसे कि एक सीन में तो पता ही नहीं चल रहा कि नोबिता की मॉम नोबिता से भाग क्यों रही है, एंड उसमें भी डोरेमोन से इनका सर एक्सचेंज कैसे हो रखा है भाई। फिर पता नहीं डोरेमोन अपने दांतों के साथ इस सीन में क्या करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सेम चीज फिर यहाँ जियान एंड सुनियो के साथ हुआ है, जो कि भाई देखने में काफी फनी है। अब जरा आप नोबिता के इस थम्स डाउन वाले सीन को देखो भाई, सच में नोबिता एंड नारुतो को देखते समय कभी भी अपना फ्रेम पॉज मत कर लेना, वरना ऐसे फनी सीन्स आपको मिल ही जाएंगे जो कि आपको हंसा हंसा कर पेट में दर्द भी दे सकते हैं। वैसे नारुतो से याद आया मुझे इस रामेन गाय के बारे में, तो अगर आप व्हाट द फैक्ट के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो में इस रामेन गाय की कहानी बताई थी, जो कि भाई कई अलग अलग एनिमे में अपना दर्शन दे चुका है। एंड भाई पता है मजेदार बात क्या है, मैं हाल ही में जब नारुतो भी देख रहा था तो उसमें भी एक सीन में ये बंदा नजर आता है। वाह, वैसे अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हो इसकी मिस्ट्री को। और अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। नोबिता जब जियान और सुनियो से बहुत बुरी तरह पिटा रहा होता है तो शिजुका भी लाइक, यार कम से कम उसको रोकने के लिए बोलना तो चाहिए ना। नोबिता इन मूवीज अपनी जान दांव पर लगाकर भी एलियन, मॉन्स्टर और क्रिमिनल, यहाँ तक कि गॉड से भी लड़ जाता है। नोबिता इन द सीरीज, डोरेमोन मेरी मदद करो, जियान ने मुझे फिर से मार दिया। सिम्पसन्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, डोरेमोन प्रिडिक्टिंग इनोवेशन सिंस 1969। सही बात है भाई, सारे क्रेडिट सिम्पसन्स को ही क्यों, डोरेमोन ने भी बहुत से गैजेट्स को प्रिडिक्ट कर रखा है, जिसको मैंने इस वाले वीडियो में भी बताया है। मांगा, एनिमे, नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन। भाई सच में डोरेमोन का नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन नहीं बने तो ही बेहतर है। ये नेटफ्लिक्स वाले भी ना, खिलौने की दुकान में बच्चे जब उनको अपना मनपसंदीदा खिलौना नहीं मिलता